नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग मशीन रूम ब्लोअर के सप्लाई के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोको में जो ऑक्सिलरियाँ हैं वो 12+1 यानी टोटल 13 ऑक्सिलरियाँ 3 फेज़ 415 वोल्ट से चलती हैं। उसमें से कौन कौन सी हैं? 2 OCB हैं, OCB1, OCB2। 2 हमारे पास TMB है, TMB1 और TMB2। OCB और TMB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर है 1 और 2। 2 SRL पंप है 1 एंड 2। 2 ट्रांसफार्मर ऑयल का पंप है जो अंडर फ्रेम में लगा रहता है 1 एंड 2। 2 MCP है 1 2, ये भी अंडर फ्रेम में है। तो ये मिला के 12 हो जाते हैं, यानी 12 और एक बैटरी चार्जर। ये 13 तो 3 फेज 415 वोल्ट से चलने वाली ऑक्सिलरियाँ हैं जिसको कि बर से सप्लाई मिलती है, बर 1, बर 2 और बर 3 से। इसके बारे में एक वीडियो बना है, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो MRB है और इसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर मोटर 1 एंड 2, ये सब सिंगल फेज 415 वोल्ट से चलती हैं। लेकिन जो मॉडिफिकेशन आया है उस मॉडिफिकेशन में इस मशीन रूम ब्लोअर को भी 3 फेज 415 वोल्ट से सप्लाई दी गई है। हालांकि इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर को अभी भी सिंगल फेज 415 वोल्ट से ही सप्लाई दी गई है। यहाँ देखिए MRB लगा है और उसके बगल में उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर छोटा सा लगा है। तो ये MRB और स्क्वेंजिंग ब्लोअर दोनों को पहले सिंगल फेज 415 वोल्ट AC की सप्लाई दी जाती थी, लेकिन अब मॉडिफिकेशन में MRB को 3 फेज 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है ताकि मशीन रूम ब्लोअर बढ़िया से काम करे और मशीन रूम में लगे कंपोनेंट्स का टेम्परेचर अधिक ना बढ़ने पाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 फेज लोको में मशीन रूम ब्लोअर का मॉडिफिकेशन। इसमें क्लियर लिखा है कि 3 फेज लोको में मशीन रूम ब्लोअर 1 और 2 को 415 वोल्ट जो सिंगल फेज AC सप्लाई दी जा रही थी उसकी जगह अब 415 वोल्ट 3 फेज AC की सप्लाई बर 2 से दी जाती है। क्योंकि ये 3 फेज की अब इसको सप्लाई दी जानी है, इसलिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर के ही थ्रू दी जानी रहेगी, तो वो बर 2 से दी जाती है। पहले इसके लिए एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा रहता था, उससे सप्लाई इसको मिलती थी सिंगल फेज की। अब मशीन रूम ब्लोअर का जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है उसको अभी भी 415 वोल्ट सिंगल फेज AC की ही सप्लाई दी जा रही है। यहाँ बगल में उसका फिगर बना हुआ है, वो भी क्लियर देख लीजिए। यहाँ पे फिगर में देखिए ये मशीन रूम ब्लोअर दिखाया गया है 1 एंड 2, और इसको देखिए ऊपर से ये 3 फेज की सप्लाई अब दी जा रही है और दोनों में 10 एम्पियर की MCB लगी है। MRB1 को HB1 के थ्रू मिल रहा है और MRB2 को HB2 में लगे हुए MCB 54.1/2 से सप्लाई मिल रही है। जब हमारे लोकों में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता था उस समय LSC लैंप जो कि पैनल A पर लगा हुआ है ये जलता था और लोको पायलट को कूलिंग मोड करना पड़ता था। कूलिंग मोड में हमारे कोई भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर काम नहीं करते थे और सिंगल फेज वाली ही ऑक्सिलरियाँ काम करती थी, यानी मशीन रूम ब्लोअर और उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर। अब चूंकि मॉडिफिकेशन में मशीन रूम ब्लोअर को 3 फेज से सप्लाई दी गई है और कूलिंग मोड में ऑक्सिलरी कन्वर्टर चलेगा ही नहीं, तो इसलिए अब कूलिंग मोड में करने से मशीन रूम ब्लोअर नहीं काम करेगा। इसी के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि कूलिंग मोड में मशीन रूम ब्लोअर 1 एंड 2 कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब 3 फेज से इसको सप्लाई मिल रही है और कूलिंग मोड में हमारे कोई भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई नहीं मिलती है, इसलिए कूलिंग मोड को सर्विस से ही हटा दिया गया है। जैसा कि इसमें लिखा है कि अजनी लोको शेड में LSC लैंप कार्यरत है, यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान 70 डिग्री होगा तो LSC लैंप तो जलेगा लेकिन कूलिंग मोड सर्विस में नहीं रहेगा। ऐसे लोकों में पंपलेट भी लगाया गया है कि इस लोकों में कूलिंग मोड करना मना है, या जब आप HB1 और HB2 जो कि ऑक्सिलरी क्यूबिकल है जब वहाँ पर आप जाएंगे तो मशीन रूम ब्लोअर का जो MCB है 54.1/1 और 54.1/2 ये आपको 3 फेज वाली देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है सिंगल फेज वाले में एक ही MCB का जो वो हेड होता है वो दिखता है और 3 फेज वाले में 3 लगातार एक में जुड़े रहते हैं। तो आपको इस टाइप का 3 फेज वाला आपको MCB देखने को मिलेगा, तब भी आप समझ जाइए कि इस लोको में MRB को 3 फेज AC सप्लाई दी गई है। अब इसमें कूलिंग मोड काम नहीं करेगा, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्टर
211, जिसको कि बोलते हैं कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कॉन्टेक्टर, जो कि SB2 पैनल में लगा है। ये भी अभी लगा है। रिले MVR 86 यानी मिनिमम वोल्टेज रिले 86, कूलिंग मोड में जब लोको इनर्जाइज होता था उस समय OHE की मॉनिटरिंग MVR 86 के द्वारा ही होती थी। ये भी लगा हुआ है और फ्यूज 41 भी अभी सर्किट में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे लोको में जिसमें 3 फेज की MRV लग गई है, अब कूलिंग मोड नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़ जो अभी हमने बताया कि जो MCB है 54.1/1 और 54.1/2, जो कि HB1 और HB2 में लगी हुई हैं, इनके जो MCB हैं वो 10 एम्पियर की 3 फेज वाली लगा दी गई हैं। अब यदि रनिंग के दौरान MRB वाली MCB जो कि 54.1/1 और 54.1/2 है, अगर ये बार बार ट्रिप हो रही हैं तो एक बार तो आप इसको रीसेट कर दीजिए। लेकिन अगर ये बार बार ट्रिप हो रही हैं तो जिससे इसको सप्लाई मिली है, तो सप्लाई इसको किससे मिली है? बर2 से मिली है। तो बर2 को ही आप आइसोलेट कर दीजिए। और बर2 को आइसोलेट करने के लिए SB2 में MCB लगा है 127.22/2। इसको जब हम ऑफ कर देंगे यानी ट्रिप करा देंगे तो बर2 हमारा आइसोलेट हो जाएगा और लोड शेयरिंग हो जाएगा। जब लोड शेयरिंग होता है उस समय आपको पता है कि जब हम बर2 को बाईपास करेंगे तो बर1 पे सारी ब्लोअर चली जाएंगी और बाकी बर3 पे चला जाता है। लेकिन MRB 12 का लोड हमेशा बर3 पर ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाला है। अब एक यहाँ पे आप लोग ये भी समझ जाइए कि MRB का काम क्या क्या है। ये मशीन रूम ब्लोअर किसको ठंडा कर रहा है? तो SR के प्रोसेसर को ठंडा कर रहा है, उसके हीट सिंक को ठंडा कर रहा है, बर को ठंडा कर रहा है, यानी अगर MRB 1 है तो बर1 को, और MRB 2 है तो बर2 और बर3 को। उसके अलावा सेल को ठंडा कर रहा है, MRB 1 सेल 1 को, और MRB 2 सेल 2 को ठंडा करेगा, और बैटरी बॉक्स को यानी MRB 1 बैटरी बॉक्स नंबर 1 को और MRB 2 बैटरी बॉक्स 2 को, इतने को ये MRB ठंडा रखता है। अब कुछ लोगों का क्वेरी ये रहेगा कि अगर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे? तो पहली बात ये समझिए, जब से मशीन रूम ब्लोअर 3 फेज का लगा दिया गया है तो इतने ये पावर का है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री होने ही नहीं देगा। और यदि फिर भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री हो जाएगा तो उस समय फॉल्ट कोड आएगा F0101P2। तो ये जब फॉल्ट कोड आएगा तो आप क्या करिए, आप MCB जो है MRB की, इसको आप देख सकते हैं कि कहीं ट्रिप नहीं ना हो। अगर ट्रिप है तो आप उसको रीसेट कर दें, ट्रिप नहीं भी है तो भी उसको दोबारा रीसेट कर दें, और उससे भी काम नहीं बनता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार ऑन ऑफ करके काम कर लें। उसके बाद भी अगर ट्रैक्टिव फॉल्ट नहीं मिलता है तो कोस्टिंग करते हुए ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने की कोशिश करिए और BPFA दबाकर फॉल्ट एक्नॉलेज करिए। और जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान बिलो 70 डिग्री हो जाएगा उसके बाद ही आप आगे काम कर पाएंगे। इस तरह 3 फेज लोको में जो मशीन रूम ब्लोअर का मॉडिफिकेशन हुआ है उसके बारे में आज के वीडियो में ये बात की गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।